चुनाव है, आप किस रणनीति से लड़ेंगे? देखिए, रणनीति तो मीडिया में बताने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत पर और जनता के आशीर्वाद की दम पर ही चुनाव होता रहा है और होगा। और ऊपर वाले ने चाहा तो बहुत ऐतिहासिक परिणाम आएगा समाजवादी पार्टी के पक्ष में। अभी कि उनको इतिहास पता नहीं है, इसलिए वो कुछ भी अनगढ़ बातें करते रहते हैं, इसलिए मुझे तो लगता भी नहीं कि उनकी बातों का जवाब दिया जाए। जिस परिवार के साथ ये घटना हुई, इस परिवार का इतिहास केशव प्रसाद जी को नहीं पता है। जिस परिवार के लिए ब्रिगेडियर उस्मान रहे हों, जिस परिवार के इतने बड़े वो अंसारी साहब जो कांग्रेस पार्टी के उस समय के अध्यक्ष रहे हों, आज़ादी के आंदोलन में जिस परिवार का योगदान रहा हो, ऐसे परिवार के लोगों भी जाने को अगर केशव प्रसाद जी कुछ कहते हैं तो ये तो उनकी मानसिक समस्या है, उसके लिए हम लोग कुछ कह नहीं सकते। जिस तरह से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक द्वारा अपने ही प्रत्याशी को घुटने टेक कर उनको जो है कि माफ़ी मंगवाया जा रहा है, इसका देखिए, इस बात के बारे में तो मैं समझता हूँ जिन्होंने माफ़ी मांगी, सांसद पद के लालच के लिए मांगी, पद प्रतिष्ठा पाने के लिए मांगी, मंत्री पद के लिए मांगी, ये वो लोग जाने। लेकिन मैं ये जानता हूँ राजा सुहेल देव जी के परिवार और ख़ानदान से जो लोग बिलोंग करते हैं, जो लोग उस ख़ानदान के उस समाज के हैं, वो लोग बड़े स्वाभिमानी लोग हैं और इस तरह की घटना को वो लोग स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे जिन्होंने कृत्य किए उनको भी सबक सिखाएंगे और जिन्होंने ये कृत्य करवाए हैं उनको भी सबक सिखाएंगे। हम समाजवादी लोग लगातार कहते रहे कि पिछड़ों के साथ बीजेपी के लोगों का सौतेला व्यवहार है। हम आजमगढ़ की सरजमी पे खड़े हैं। एक बगल के मऊ के ज़िले की जो घटना जिसका आप जिक्र कर रहे हो, दूसरे अगर छोर पे देखें तो अम्बेडकर जिला भी, नगर जिला भी है। वहाँ भी एक बसपा के उम्मीदवार थे जो कभी भाजपा की बहुत बुराई करते थे, वो भी आज उम्मीदवार हैं, लेकिन उनसे माफ़ी नहीं मंगवाई गई, इनसे माफ़ी मंगवाई गई। ये पीडीए के लोग सलीके से इस बात को समझते हैं और इन बातों का जवाब बीजेपी के लोगों को देंगे। और जिन्होंने माफ़ी मांगी इनकी कोई रीढ़ नहीं है, लेकिन समाज के लोग स्वाभिमानी हैं, वो भाजपा को जवाब जरूर देंगे। विधानसभा चुनाव में ईवीएम को लेकर के जो बवाल हुआ था, इस बार भी आपके मंच से ये आशंकाएं जताई जा रही हैं? नहीं, बिल्कुल हम लोग अपने कार्यकर्ता साथियों को सजग कर रहे हैं और करना चाहिए एक राजनीतिक दल के तौर पे। जब हम चुनाव के मैदान में पिछले पुराने जो खराब अनुभव हैं, उन अनुभवों के बारे में अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो हम कैसे लड़ाई लड़ेंगे? आप सोचोगे 36 घंटे पहले अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया था और 32 जिलों में अनियमितताएँ पाई गई, आजमगढ़ में भी अनियमितताएँ पाई गई, हमारे 29 साथियों को जेल भेजा गया, तो आप सोचो। तो ये तो मैं समझता हूँ अपने साथियों को सजग कर। छोटे लोहिया का फोटो गायब है, जनेश्वर मिश्रा जी। नहीं, जनेश्वर मिश्रा जी हम सब समाजवादियों के दिलों में हैं। अब वो क्या डिज़ाइन हुआ है, किस परिस्थिति में हुआ, इस बात के न जाइए। और जनेश्वर जी का सम्मान सिर्फ और सिर्फ अगर किसी ने किया तो समाजवादियों ने किया और समाजवादी ही करेंगे, क्योंकि वो हमारे राजनीतिक पुरखे हैं। सर, टिकट फाइनल होने के बाद जब 3 दिन के लिए आप आए थे तो यहाँ से जो सांसद थे उन्होंने कहा कि 3 दिन वाले नेता 30 दिन वाले से सामने नहीं। उनके बारे में मैं क्या कहूँ, उनके बारे में ज़्यादा कुछ सुनना है तो आदरणीय विजय लाल जी से सुनते रहें। क्या मैं मुझसे क्यों कहलवा रहे हो? उनका ये भी कहना है कि असली वारिस मैं आजमगढ़ में हूँ, माननीय नेताजी का। 2 लाख से नेताजी अब चिंतित हैं। चलो, कम से कम राष्ट्र सदैव नेताजी का सम्मान किया उन्होंने। उनके द्वारा ये भी कहा गया कि अगर आजमगढ़ में विकास हुआ तो नेताजी का हुआ, इसलिए मैं असली वारिस हूँ। नेताजी ने विकास किया, इसीलिए तो समाजवादी पार्टी आज आजमगढ़ में है, क्योंकि नेताजी के दिल में आजमगढ़ बसता रहा है। आज क्या संदेश देना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं को? मैं अपने सभी कार्यकर्ता साथियों से यही अपील करूंगा कि चुनाव की बहुत मजबूती से तैयारी करें। चुनाव की जितनी प्रक्रियाएं होती हैं, हर प्रक्रिया से गुजरने के लिए जो बेहतर से बेहतर तैयारी हो सकती है और जनता के बीच जाएं। और मुझे यकीन है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी के व्यक्तित्व पर, हमारी पार्टी की नीतियों पर समाज का आज हर वर्ग तैयार है वोट देने को। और यही कार्यकर्ता साथियों से हमने अपील की कि सभी के घरों में जा जाके अपील करें। आम मुद्दा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, तो कोई बात नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग लगातार इस बात को, आपने भाषण ही नहीं सुना हमारे। पेपर लीक के बारे में हम बात कर रहे हैं, अग्निवीर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बेरोजगारी के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसानों की आमदनी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो कानून व्यवस्था की दुर्दशा है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और हम इंतजार कर रहे हैं हमारी पार्टी का घोषणा पत्र आने दीजिए, आप सभी लोगों को इन बातों का जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।